अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसी खसूसी टिप्स के बारे में जो तोहफ़ा हैं शुगर के मरीज़ों के लिए। सारा दिन वो दवाई भी खाते हैं, गोलियां भी खाते हैं, इंसुलिन के टीके भी लगाते हैं और भी बहुत कुछ करते हैं, लेकिन क्यों ना उन 5 मखसूस टिप्स की बात की जाए जिसकी मदद से वो अपनी शुगर को बहुत अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं। उनमें सबसे पहली जो टिप है वो ये है कि उन्होंने फ़ाइबर के कॉन्सेप्ट को समझना है कि जो फ़ाइबर होता है वो शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत बड़ी एक नेमत है जो उनके शुगर के लेवल को नॉर्मल रखने में उनकी मदद करती है। 2 किस्म का होता है फ़ाइबर, एक को हम कहते हैं हल होने वाला फ़ाइबर यानी सॉल्युबल फ़ाइबर, और एक होता है ना हल होने वाला फ़ाइबर यानी इनसॉल्युबल फ़ाइबर। बुनियादी फ़र्क क्या है कि जो ना हल होने वाला फ़ाइबर होता है जो फलों और सब्जियों में मौजूद होता है, वो जो आप स्टूल पास करते हैं, जो आप पखाना करते हैं, तो उसका जो मटेरियल बनता है वो इनसॉल्युबल फाइबर से बनता है। तो वो बहुत बड़ी मदद करता है आपके शुगर के कंट्रोल में, क्योंकि शुगर को वो आहिस्ता आहिस्ता जाने देता है। दूसरे नंबर पे आता है सॉल्युबल फाइबर, यानी वो फाइबर जो हल हो जाता है पानी में। वो भी आपकी जो खून के अंदर शुगर की मिकदार है उसको कम रखता है, ज़्यादा नहीं होने देता। वो किसके अंदर मौजूद होता है? वो मौजूद होता है दालों के अंदर, सुर्ख लोबिया के अंदर, जौ, ये जो हम दलिया बनाते हैं जौ का, उसके अंदर मौजूद होता है। इसी तरह से वो मौजूद होता है मुख्तलिफ़ किस्म की, जो इसके अलावा आप ये खाते हैं कि भिंडी है मिसाल के तौर पे, उसके अंदर मौजूद होता है। तो और इसबगोल का एक छिलका बड़ा मशहूर है, तो वो भी अगर आप खाएंगे तो उसके अंदर भी मौजूद होता है। तो सॉल्युबल फाइबर और इनसॉल्युबल फाइबर ये भी शुगर के मरीज़ के लिए एक नेमत से कम नहीं है। जहाँ पे ये फल और सब्जियों का जिक्र आया है तो वहीं पे मैं कुछ दूसरे नंबर पे जो एक टिप है वो है हर्बल दवाइयों के बारे में, यानी जो जड़ी बूटियों से बहुत सारे लोग हैं जो अपनी जो शुगर है उसको कंट्रोल में रखते हैं। वो क्या चीज़ें हैं? रोज़ाना दिन में 1 या 2 बार अगर आप 1 गिलास पानी के अंदर सेब का सिरका का 1 चम्मच डाल के पीते हैं, जिसको हम एप्पल साइडर विनेगर या एसी भी कहते हैं, तो उससे आपकी शुगर बेहतर रहती है। दूसरा है कि मेथी दाने का इस्तेमाल, कि रात को सोने से पहले 1 गिलास पानी में मेथी दाना का 1 चम्मच जो है उसको भिगो दें, सारी रात वो वहाँ पर रहेगा। सुबह उठ के इस पानी को बॉयल करें, 3-4 मिनट के लिए बॉयल करने के बाद इसको आप जो है वो छान लें और इस पानी को पी लें, यानी मुँह निहार। तो इससे भी आपकी शुगर बेहतर रहती है। और अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर है दारचीनी, सिनेमन। ये जो सिनेमन होती है, दारचीनी होती है, आप इसका एक इंच का वो टुकड़ा लें, उसको पानी में बॉयल करें दिन में किसी भी वक्त, और उसके बाद उसको छान लें। वो जो कहवा टाइप का बन जाता है, अगर वो दिन में 1 या 2 दफ़ा आप इस्तेमाल करते हैं तो ये भी 3 चीज़ें ऐसी हैं जो आपके शुगर के कंट्रोल को बहुत बेहतर बना देती हैं दवाइयों के बगैर। इसके अलावा तीसरे नंबर पर आता है पानी का इस्तेमाल। दोस्तों, एक कॉन्सेप्ट है कि जब आपके जिस्म के अंदर, खून के अंदर शुगर जो है, ग्लूकोज जो है 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो जाए तो फिर वो गुर्दों के ज़रिए बाहर निकलना शुरू हो जाती है। इसको रीनल थ्रेशोल्ड कहते हैं। लेकिन वो अकेली बाहर नहीं निकलती, बल्कि वो साथ साथ पानी को लेके भी बाहर आती है। तो अगर आप पानी नहीं पिएंगे तो आपको पानी की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से शुगर मज़ीद ख़राब होगी। एक तो ये आपने करना है। दूसरा, जब आप पानी ज़्यादा पिएंगे तो उसकी वजह से जो गुर्दों को खून की फ्राहमी है वो ठीक रहेगी, और जैसे ही आपकी शुगर बढ़ेगी तो उसको जो गुर्दे हैं वो पेशाब के ज़रिए बाहर निकाल पाएंगे। तो पानी पीना बहुत ज़रूरी है। कोशिश करें 8 से 12 गिलास पानी के, अगर आप शुगर के मरीज़ हैं और किसी भी वजह से डॉक्टर ने आपको मना नहीं किया कि आप पानी नहीं पी सकते, तो आप पानी का इस्तेमाल ज़रूर करें, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। इसके बाद बारी आती है चौथे नंबर की, वो है एक्सरसाइज, वर्जिशें। शुगर के मरीज़ के लिए एक और बड़ी नेमत है अगर वो इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएं कि अगर उनको डॉक्टर ने नहीं मना किया किसी वजह से, या उनकी हिम्मत जवाब नहीं दे जाती, वो कोशिश करें 30-40 मिनट के लिए मॉडरेट एक्सरसाइज करें। मॉडरेट का क्या मतलब होता है? वो साइकिल चलाएं, वो कोई गेम खेलें, जैसे लोग ये खेलते हैं, कोई भी आप स्क्वाश खेल सकते हैं या कोई भी किस्म की गेम आप खेल सकते हैं। फिर आप साइकिलिंग के अलावा स्विमिंग कर सकते हैं, आप जॉगिंग कर सकते हैं। आप आधे घंटे के लिए ज़रूर करें, हफ्ते के 5 दिन, यानी 7 में से 5 दिन। लेकिन अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप कोशिश करें कम से कम आधा घंटा या 1-1.5 घंटा आपने वॉक करनी है। बेशक स्लोली आप वॉक करें। अगर आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप वो जो मॉडरेट एक्टिविटी है वो नहीं कर सकते तो फिर ये ज़रूर करें, क्योंकि एक्सरसाइज जो है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ग्लूकोज का जो
इस्तेमाल है उसको एक्सरसाइज बेहतर कर देती है, इंसुलिन की रेजिस्टेंस कम कर देती है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा देती है। एक तो ये फ़ायदा होता है। दूसरा, आपके जो मसल्स होते हैं, जो पट्टे होते हैं, वहाँ पे ग्लूकोज इस्तेमाल के अलावा वहाँ पे स्टोर होती है ग्लाइकोजन की शक्ल में, तो वो भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे इस्तेमाल में आना शुरू हो जाती है। तो जब इस्तेमाल में आ जाएगी तो बर्न हो जाएगी, तो उससे भी लेवल कम हो जाएगा। फिर एक्सरसाइज करने से आपका स्ट्रेस का लेवल कम होता है, और जब आपके जिस्म के अंदर स्ट्रेस का लेवल कम होगा तो इससे बहुत बड़ा आपको ये फ़ायदा होगा कि स्ट्रेस के हार्मोन्स होते हैं जैसे कार्टिसोल जिसको हम कहते हैं, तो वो भी आपकी शुगर को बढ़ाते हैं। लेकिन जब आप स्ट्रेस आपका कम हो जाएगा तो वो शुगर, वो जो कंट्रोल है वो बेहतर हो जाएगा, और इसी तरह से आपकी फ़िटनेस ठीक रहेगी, आप मोटापा का शिकार नहीं होंगे। बहुत अहम बात है जो इसके बाद आपने ख्याल रखनी है वो ये है, ये 5वीं टिप है 2 चीज़ों का, कि जब आप खाना खाने कहीं पे भी जाते हैं, क्या खाना है और कितना खाना है। क्या खाने से क्या मुराद है? जूसेस मत पिएं अगर आप शुगर के मरीज़ हैं, आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह मत पिएं, आप वो चीनी मत खाएं जैसे मिठाई है, बिस्किट्स है, इस टाइप की चीज़ें मत खाएं। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बैठे बिठाए आपकी शुगर को ऊपर लेके जाते हैं। बल्कि आपने वो मीठा खाना है जिसके अंदर फाइबर हो। फल आप खा सकते हैं, जूस नहीं पिएंगे, फल खाएंगे। कोक या इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं, ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स जिनको हम कहते हैं और सोडास जिनको हम कहते हैं, इनकी बजाय आप तरजीह देंगे फलों को और सब्जियों को। एक तो ये चीज़ आपने ख्याल रखना है। फिर दूसरा है, एक अच्छी से अच्छी चीज़ भी अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में ले लेंगे तो क्योंकि आपके जिस्म में कैलोरीज ज़्यादा चली जाएंगी, वो ज़्यादा कैलोरीज आपकी शुगर को यकीनन बढ़ाएंगी। तो ना सिर्फ ये ख्याल रखना है कि क्या खाना है, बल्कि कितना खाना है, इस पर भी एक थोड़ा ध्यान देना है। ये 5 वो टिप्स हैं, ये 5 वो हदायत हैं जिनके ऊपर अमल करके शुगर का मरीज़ अपनी शुगर की दवाई को कम कर सकता है। अगर दवाई अभी शुरू नहीं की तो इस चीज़ को मुमकिन बना सकता है कि दवाई शुरू करने की नौबत ना आए, और अगर दवाई ज़्यादा मिकदार में है तो कम करके अपनी जो उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जो दवाइयों की वजह से जो मसाइल बन रहे होते हैं, तो उनसे भी निजात मिल सकती है। आपको पता है दोस्तों, इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं इस चैनल पे, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को करें सब्सक्राइब अगर नहीं किया अभी तक, और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर के ऑप्शन से लिंक को शेयर कर दें कहीं पे भी। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।